हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने पिछले क्लास में देखा था कि जो मार्क्स डिवाइडेशन देख लिया था अपने कि कौन सा लेसन कितने नंबरों का साइंस के सभी के सभी चैप्टर देखे थे। तो आज अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपके 6 नंबरों का है। उससे पहले अपने बेसिक सी चीज देखते हैं, एलिमेंट्स 1 से 30 तक के एलिमेंट्स 10th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। वो देख लेते हैं एक बार, फिर अपने स्टार्ट करेंगे उसके बाद आगे। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये तो अभी 1 से 10 तक। उसके बाद 11 नंबर पे आता है सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, फिर 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। फिर उसके बाद आपके आता है 21 पे स्केडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज, 26 पे कोबाल्ट, 26 पे आयरन, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। ये जो आपके नंबर्स है ये होते हैं आपके एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो आपको ये 1 से 30 तक तो याद होना चाहिए। उसके अलावा आपके एक पीबी लेड होता है, एचजी मर्करी होता है, पीटी प्लेटिनम होता है और बेरियम का भी यूज होता है, बी होता है वो। हाँ, तो उसके अलावा कुछ एक तत्व ये भी है। उसके अलावा यू गोल्ड होता है और एजी सिल्वर चांदी होता है। उसके अलावा ये कुछ एलिमेंट्स है, इनका भी यूज होगा आपके इस लेसन के अंदर। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से पहले क्या होता है उसके अंदर? केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और सेकंड होता है आपके केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले अपने देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मान लो कोई कांच का गिलास है, ठीक है, और वो ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, मान लो कोई भी कांच का गिलास है और ये ब्रेक हो गया, टूट गया। उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या मिला? अभी कांच के टुकड़े। और ये तो अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आता। ये दोनों, ये भी ट्रांसपेरेंट था और ये भी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दोनों ही पारदर्शी है। उसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही इसका होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा वही इसका होगा। मतलब इनकी जो स्टेट है, अवस्था है, सिर्फ उसी में परिवर्तन आया। जैसे ये पहले अलग अवस्था में था और अभी ये अलग पोजीशन में आ गया। ठीक है, ये चेंजेस है। उसके अलावा जैसे वाटर, मान लो वाटर में शुगर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमें आगे क्या मिलेगा? स्वीट वाटर। अब इन दोनों में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ ये दोनों मिक्स हुए हैं, मिक्स होने के बाद आगे स्वीट वाटर मिला है। ठीक है, ये भी लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड अवस्था में।
इधर जो शुगर थी ये भी स्वीट थी, और इधर ये जो वाटर मिला है ये भी स्वीट हो। अब इनका फ्लो भी होगा, दोनों का फ्लो जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखें वाटर और वाटर है, इसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद क्या मिलता है, आइस। ये भी H2O होता है, ये भी H2O होता है। तो दोनों के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस हुए, उसके अलावा कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपना केमिकल चेंजेस। पहला अपने फिजिकल चेंज कर लिया, अभी केमिकल चेंजेस देखते हैं। केमिकल चेंजेस में जैसे कोई कैंडल या मोमबत्ती देखते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में देखते हैं, उसमें क्या होता है, अभी वैक्स होती है, जो बाहर की जो मोम होता है, वैक्स होता है, वो जलने के बाद क्या गैस अवस्था में आ जाए। जो इधर मोम था, जो भी वैक्स थी, वो इधर आने के बाद क्या होगी, गैसेस अवस्था में आ गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में थी पहले, लेकिन उसके बाद वो गैस की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसकी भौतिक अवस्था, उसकी जो रासायनिक अवस्था है उसमें परिवर्तन आया है। फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं अपने एग्जांपल उसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगा। जैसे कि आयरन है, वो रस्टिंग हो गया, उसके ऊपर जंग लग गया, तो उसके बाद हमें रस्ट अवस्था में मिल गया। अब ये जो इसकी अवस्था है यहाँ पे जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जो आयरन इधर हमें मिला है, रस्ट मिला है, वो इसके मुकाबले सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ पेपर देखते हैं, अगर किसी कागज के पेपर को जलाते हैं तो भी वो अलग अवस्था में प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा और एग्जांपल अपने देख सकते हैं, मिल्क, दूध को देख लो, दूध में दो प्रकार के हमने मान लो, एक तो घी हो गया, ठीक है, और दूसरा पनीर। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, और ये भी अलग है। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग अवस्था में है। इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस है वो सभी की सभी क्या है, अलग है। जैसे मिल्क है, ये अपने को लिक्विड अवस्था में मिलता है, और जो पनीर है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपने देखते हैं प्रेसिपिटेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अवक्षेप, क्या। अवक्षेप में क्या होता है, जैसे दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं, ए प्लस बी, और हमें कोई एक अलग सब्सटेंस मिलता है, अलग पदार्थ मिलता है, जो क्या हो, इनसोल्यूबल हो, ठीक है। इनसोल्यूबल मतलब जो मिक्स ना होता हो, विलयित ना होता हो, ठीक है। अब वो क्या होगा भी, जैसे केमिकल ए है, इसको मिक्स कर दें बी के साथ, तो ये क्या है भी, छोटे छोटे कणों में नीचे की ओर जमा हो जाए, यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और इससे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर अपने देखते हैं एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखते हैं। यदि अपने करवा दें लेड नाइट्रेट PbNO3+2, इसकी रिएक्शन करवा दें अपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा भी, एक तो लेड आयोडाइड प्लस दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो लेड आयोडाइड बना है, ये क्या होता है भी, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है।
लेड नाइट्रेट को अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक लेड आयोडाइड मिलता है। और ये दोनों तो होते हैं भी बिल्कुल रंगहीन, कलरलेस होते हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला अपने को, येलो प्रेसिपिटेट मिला है, लेड आयोडाइड। ठीक है, फिर उसके बाद जिंक, एक उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, जिंक की अभिक्रिया करवाई है, जिंक की रिएक्शन करवाई है आपकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी देख लेते हैं। जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ जैसे ही करवाते हैं तो हमें एक H2 गैस रिमूव होती है, क्या होगी भी यहाँ पे H2 गैस रिमूव होती है, और यहाँ पे बनेगा क्या, ZnSO4। केमिकल रिएक्शन होगी। अब अपने देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे सिंपल फॉर्म में लिखना, इजी फॉर्म में लिखना क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे मान लो अपने मैग्नीशियम है, यहां पे क्या करेंगे, इसका दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे तो काफी टाइम लगता है। अब इसे और इजी यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे मैंने आपको 1 से 30 तक तत्व बताए थे, तो उन्हीं तत्वों का अपने इसमें यूज करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, तो Mg लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, तो ये O2 हो गई। फिर बना क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे लिख दिया MgO। तो इसको इजी फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फिर जो इस साइड में होते हैं, इस एरो से इस साइड में होते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, हिंदी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, अभिकारक। और इस साइड एरो के इस साइड जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, तो ये सभी है आपके केमिकल इक्वेशन के अंदर। उसके अलावा जैसे एक आधी और इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड की थी, किसके साथ, लेड नाइट्रेट। ये तो हो गया आपके पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम को के से, आयोडाइड को आई से। ठीक है, और इधर लेड नाइट्रेट, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेड आयोडाइड PbI2 और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। अब इनको लिखना कितना इजी है, और एक वैसे लिखें कि लेड आयोडाइड प्लस फिर लेड नाइट्रेट वगैरह, ऐसे हिंदी में लिखना या फिर इंग्लिश वर्ड में लिखना, उससे ज्यादा इजी है इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ठीक है, इसलिए अपने इसका यूज करते हैं।